दोस्तों ज़रा सोचिए कि आपको एक लक्ष्य मिलने वाला है और मिलते मिलते वो लक्ष्य आप हासिल नहीं कर पाते। यकीनन बहुत बुरा लगता होगा। मतलब वो एक ऐसी फीलिंग है जो आप अपने लफ्ज़ों में नहीं बयां कर सकते। ये वही समझ सकता है जो इससे गो थ्रू कर रहा है। मुझे यकीन है कि आपने मेरा थंबनेल देखा होगा और आपको उसमें नज़र आया होगा कि अ, सिर्फ महज 2 मार्क्स से मेरा जो है वो नेट रुक गया है। हालांकि मुझे पीएचडी में इनरोलमेंट करने के लिए मैं पास हो गया हूँ, क्वालिफाई हो गया हूँ, लेकिन नेट जो मेरा लक्ष्य था, जेआरएफ की तो मेरी उम्र नहीं है, लेकिन नेट की मेरी जो उम्र है वो अभी भी, मतलब नेट तो आप कई बार देख सकते हैं। तो मैं नेट के लिए जा रहा था और 2 नंबर से जो है मेरा रुक जाता है। 192 कट ऑफ थी और मेरी 190 आई। तो जब मैंने रिजल्ट देखा और जब मुझे पता चला कि भाई 2 नंबर से रुक गया है, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में चलती रहती हैं। पहली तो ये है कि वो कुछ क्वेश्चंस जो आपको आते थे और आपने जो है वो प्रेशर की वजह से या फिर एग्जाम एंग्जाइटी की वजह से आप गलत कर देते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन जो है वो आपके दिमाग में चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। कई सवाल होते हैं कि यार काश मैंने जो है उस क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट किया होता, काश जो है मैंने वो टॉपिक कवर कर लिया होता। क्योंकि देखिए क्या है ना, कभी भी आप इस तरह की एग्जामिनेशन जब देंगे तो आप हर चीज़ कवर नहीं कर सकते, ये बात आपको मान के चलनी है। और कुछ ऐसे जो है क्वेश्चंस आते हैं जो आपको लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, हाँ डेप्थ में पूछे जाते हैं, तो कम से कम 20 से 30 जो है ना मार्क्स यहाँ पे आपके चले जाते हैं। लेकिन कहने की बात यह है कि, समझने की बात यह है कि यार जितना आता था मैं डिजर्व करता था इस बार। लेकिन जैसे कि अब आपने आपको मैं बताना चाहूँगा कि ठीक है, हो सकता है मेरी किस्मत में इस बार ना हो। और कई इमोशंस आपको गो थ्रू करना पड़ता है। जैसे आसपास वाले पूछते हैं कैसा रहे रिजल्ट, जब बताएं आप, जब बोलते हैं कि यार 2 नंबर से रुके, तो वो भी बहुत अफसोस करते हैं। और मैंने लिंक्डइन पे भी पोस्ट लगाई थी, तो उसमें भी बहुत से लोगों ने मेरा साथ दिया। क्योंकि मैं पोस्ट मैंने इसलिए लगाई थी लिंक्डइन पे, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मेरी जो फेलियर की स्टोरी है ना वो पता चले लोगों को कि यार फेलियर से भी बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। अब वो सिर्फ मामला सिर्फ 2 नंबर का नहीं कि 2 नंबर से मेरा जो है वो नेट रुक गया। बस ये है कि लाइफ में कुछ आपको लेसन्स होते हैं जो शायद आपको हार दे देती है, जीत नहीं दे पाती। तो मुझे भी वो लेसन्स मिले हैं। डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटिंग ज़रूर है पूरा रिजल्ट, लेकिन ठीक है। जिसने बेहतर पढ़ाई करी, जिसने ज़्यादा पढ़ाई करी, जेआरएफ भी तो कई लोगों ने निकाला है ना। हम तो 190 की बात कर रहे हैं, लोग तो 222, 225, 224, 226 नंबर लेकर के आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं तो मेरी कमी है। अब ठीक है, अब कमी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे मुझे टाइम देना पड़ता है। 9 से 6 मेरी जॉब है, फिर आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और जब आप घर आते हैं तो आप बहुत एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। और जब आपकी फैमिली होती है तब तो फिर आपको फैमिली को भी टाइम देना है, पढ़ाई को भी टाइम देना है। तो ऐसे में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जिस तरह से आप पढ़ाई करते, तैयारी करते। क्योंकि नेट एग्जामिनेशन क्या है ना, कि ऐसा नहीं है कि आप इसको हफ्ते में एक बार पढ़ेंगे और क्लियर कर देंगे। नहीं, आपको रोज पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 3 से 4 घंटा स्ट्रैटेजिकली अपना प्लान करना पड़ेगा और पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो कि मैंने की थी। और मुझको इससे रिजल्ट भी मिला, ऐसी बात नहीं रिजल्ट नहीं मिला। पढ़ाई करी, ठीक है, मेरे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 200 नंबर आने चाहिए थे, 190 ही आए, ठीक है। तो पढ़ाई तो की ना। तो अगर आप मेरी जगह हैं तो आप मुझको अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर आप वर्किंग में हैं, ठीक है, कहीं पढ़ा रहे हैं या फिर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और इस जॉब को, इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को आप दे रहे हैं, तो आप मुझे एज अ एग्जाम्पल ले सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो अच्छी बात है, आप पूरा टाइम डेडिकेट कर सकते हैं। और साथ साथ मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ, तो पीएचडी पे भी मुझे जो है टाइम देना पड़ता है। तो ऑन एंड ऑन थोड़ी सी निराशा ज़रूर है, लेकिन निराशा के साथ साथ आशाएं भी बहुत सी हैं कि यार सिर्फ 2 नंबर की तो बात है, नेक्स्ट में जो है वो हम 2 का 20 ले आएंगे। तो कॉन्फिडेंस तो आ गया है कि यार चलो क्वालिफाई तो कर सकते हैं। बस ये है कि दोबारा एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी, दोबारा पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो कि अच्छी बात है। मैं पढ़ाई से कभी घबराता नहीं हूँ, कभी घबराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो ज्ञान है। और ज्ञान आप जितना हासिल करें उतना अच्छा। और ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी वेस्ट नहीं जाता। ये तो आपको सबको जानते होंगे, समझते होंगे। तो ये जो अच्छी चीज़ है मेरे लिए, और मैं इंजॉय करने लगा हूँ। अब जो ये प्रिपरेशन है, ये जो पूरी जर्नी है, इसको इसको इंजॉय करना ज़रूरी है। क्योंकि ना वे, मुझे ऐसा लगता है जब मैं कुछ नया टॉपिक पढ़ता हूँ या जब अपनी पढ़ाई करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई ज्ञान हासिल हुआ और वो ज्ञान जो है मेरी जो नॉलेज को बढ़ा रहा है। तो ये तो अच्छी बात है। मैं तो टीचर हूँ, मुझे जो ज्ञान मिलता है, और सबसे अच्छी बात ये होती है कि मैं वही ज्ञान जो है अपने स्टूडेंट को जाकर के दे देता हूँ, तो मेरा ज्ञान और भी पक्का हो जाता है। स्टूडेंट को भी लगता है कि सर ने कोई नई इन्फॉर्मेशन शेयर करी उनके साथ।
तो ऐसे ऐसे करके तो मुझे तो काफ़ी अच्छी ये जर्नी लग रही है, तो दोबारा से फिर से वही जर्नी शुरू करनी पड़ेगी, जून वाला फिर से देना पड़ेगा, तो अपने आपको फिर से समेटना है। ठीक है, जब रिजल्ट आया था तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट थी। ठीक है, एक दो दिन तो अलग से मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं इस रिजल्ट को कैसे लूँ। मेरे अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हार को, तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है कि उस हार को कैसे मैं डाइजेस्ट करूं, बर्दाश्त करूं। हालांकि आपके पास काफ़ी लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स हैं। मेरे हिस्से में भी यही हुआ कि भाई मुझे इतने अच्छे अच्छे लोग आसपास मिलते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपको एम्पावर करते हैं, जो कहते हैं कि नहीं भाई तुम कर सकते हो और तुम डिजर्व करते हो, कोई बात नहीं, कुछ नंबर से आप कम रहेगा, कोई बात नहीं, दोबारा दो, आगे बढ़ो। तो इस थोड़ा खुश रहना भी ज़रूरी है, स्माइल करना भी ज़रूरी है, और अपनी इस फेलियर को भी आप इंजॉय करिए इसको भी बताइए कि थोड़ा सा बैच ऑफ ऑनर की तरह पहनिए कि भाई 2 ही नंबर से तो रह गया, नेक्स्ट में तो आप इसको अच्छा करेंगे। सो ऑन अ पॉजिटिव साइड मैं तो फिर से अपनी तैयारी में जुट गया हूँ। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मेरे पास जो है मैंने सारे नोट्स वगैरह बना रखे हैं। ठीक है, तो इस तरह के मेरे पास काफ़ी नोट्स हैं, मतलब ये 20-25 इस तरह से मैंने नोट्स बना रखे हैं। प्लस ये जो है मेरी कॉपीज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट नोट्स मैंने बनाए हुए हैं इसमें। ठीक है, सारी नोट्स बनाए हुए हैं। प्लस जो है यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए जो है मैंने ये आपके सामने नज़र आ रही होगी। ठीक है, स्टिकी नोट से पूरी दीवार को सजाया हुआ है, और इसके ये एक वो है, एक तरह का कार्डबोर्ड है जिसको मैंने स्टिकी नोट्स के लिए लगाया हुआ। इसका सेकंड उधर साइड भी, उधर की तरफ भी स्टिकी नोट्स हैं जो कि दरवाजे की साइड है। तो मैंने पूरा इंतज़ाम किया हुआ है, क्योंकि क्या है ना कि ये बहुत स्पेशल एग्ज़ाम है और इसके लिए आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ती है। सब चीज़ें जो है आपको स्ट्रैटेजिकली हर चीज़ को प्लान करना पड़ेगा, हर यूनिट्स को आपको टाइम देना पड़ेगा, इज्जत देनी पड़ेगी। एग्जामिनेशन जो है ना, तो थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा और अच्छी तरह से उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो मैं तो चलिए फिर से शुरू हो जाएगी कुछ दिनों में। तो आप भी बताइए अगर कुछ आपकी ऐसी स्टोरी है, मेरी वीडियो आप शेयर कर सकते हो लोगों के साथ जो इस वक्त नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हो सकता है किसी को इंस्पिरेशन मिल जाए मेरे इस वीडियो से। बाकी ठीक है, आपसे मुलाकात होती रहेगी, आपसे बात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।